रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम और रहम से मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज हम जो विज़िट करेंगे कोलिजी फोर्ट, कोलिजी किला जो है उसका हम विज़िट करेंगे। ये जो आप तोप देख रहे हैं ये मरियम तोप के नाम से मशहूर है। इसको खैरपुर सिटी में ओल्ड नेशनल हाईवे पर चौराहे पर रखा गया है। ये मरियम तोप मीर नाज को मिली थी। समंदर के किनारे से तकरीबन 1843 या 47 का जिक्र है, जब गोरे आए थे वार के लिए। ये वहां से उठाकर कोडिजी फोर्ट में रखी गई थी और वहां से लेकर इसको खैरपुर मीरस में जो है ओल्ड नेशनल हाईवे पर चौराहे पर जो है रखा गया है। मरियम नाम इसका इसलिए रखा गया है क्योंकि ये तोप मदर मेरी के नाम से थी, तो मेरी से ये मरियम तोप हो गई। अब इसको मरियम तोप के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कोडिजी फोर्ट की तरफ, जो तकरीबन जो है खैरपुर सिटी से 25-26 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम कोडिजी फोर्ट पर आ चुके हैं। ये जो है नज़ारा है कोडिजी फोर्ट का, जो है आउटसाइड का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि इसको एक हिल पर जो है बनाया गया है और इसका जो टोटल एरिया है जिस पर ये बनाया गया है वो 1.8 किलोमीटर है, जिस पर ये पूरा फोर्ट जो है इसको बनाया गया है। तो हम आ चुके हैं जी कोडिजी फोर्ट की मेन गेट पर। आपको मेन गेट पर एक छोटा सा दरवाज़ा नज़र आएगा। इस छोटे से दरवाजे से आपको किले में जाने के लिए इंटर होना पड़ेगा। पता नहीं जी क्यों इसके इतने बड़े दरवाजे में अंदर जाने के लिए ये इतना छोटा सा दरवाज़ा क्यों रखा गया है। आप जब इंटर होंगे तो आपको अपनी एंट्री करवानी पड़ती है। तो ये फर्स्ट गेट है। ऐसी दो और गेट हैं। इस गेट पर जो है लोहे के किल लगाए गए हैं कि अगर दुश्मन हाथियों के साथ अगर हमला करे तो वो ना कर सके और ये किल जो है उस हाथी को जख्मी करे और वो पीछे हट जाए। गेट के नज़दीक ही आपको एक कुआं मिलेगा
जिसका पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ये पीने के लायक नहीं रहा। ये कोडिजी की हिस्ट्री लिखी हुई है, आप इसको कैप्चर करके पढ़ सकते हैं। इस किले को 10 साल लगे तामीर करने में। 1785 से 95 तक के दौरान इसको बनाया गया। 1748 में ये खैरपुर मीरस स्टेट कायम हुई थी और जो टालपुर फैमिली का पहला बादशाह तख्त पर बैठा था उसका नाम था मीर सोहराब अली खान। उसने ही इस किले का काम शुरू करवाया था और इसके दो तरफ सहरा और रेगिस्तान और दो तरफ सिंधु दरिया का गुजर होता था और यह बहुत ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया था, जिसकी वजह से दुश्मन ने कभी इस फोर्ट पर हमला नहीं किया। ये आपको जो दरवाजे के ऊपर दरारें नज़र आ रही हैं, ये इसलिए है कि अगर दुश्मन इस दरवाजे तक आ जाए तो इन दरारों से दुश्मन के ऊपर गर्म पानी या गर्म ऑयल फेंका जा सके। ये है सेकंड गेट। पहले दरवाजे में जो किल लगे हुए हैं वो तकरीबन 235 किल लगे हुए हैं और दूसरे में 204 और तीसरे में जो है 176 ऐसे किल लगे हुए हैं। दरवाजे के नज़दीक जो सिपाही थे वो यहाँ पर जो है रहा करते थे या बैठा करते थे। ये सामने आपको जो नज़र आ रहे हैं ये अनाज के गोदाम हैं। इसमें कई टन अनाज स्टॉक करने की गुंजाइश थी। अब ये फोर्ट से बाहर बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं इसका तो मुझे भी मालूम नहीं। इसकी क्या वजह थी कि ये जो है फोर्ट से बाहर बनाए गए हैं। यह है जी विक्ट्री टावर, जहां रियासत का परचम लहराया जाता था, या यूं कहें कि जो बादशाह इस तख्त पर बैठेगा उसका जो है परचम लहराया जाएगा।
यहाँ पर बादशाह और वजीर अपने घोड़े बांधते थे। ये सामने जो आपको नजर आ रहे हैं, ये बैरिक्स हैं जहाँ पर फौजी रहा करते थे। ये छोटी सी बैरिक्स है और एक साइज की बनाई गई हैं। ये अराउंड है ताकि जो है इसमें फौजी रह सकें। और ये जो आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, ये उन फौजियों का किचन है। और ये वेंटिलेशन है इसलिए कि जो फौजी यहाँ पर रहे उसको जो है गर्मी ना लगे और हवा का जो है वो गुजर होता रहे। और ये है मीर सोहराब अली की रहायशगाह। अगर वो किले पर आते थे तो यहाँ पर उसकी रहायश हुआ करती थी। और ये सामने जो है उसका किचन था, जो बादशाह के लिए जहाँ पर जो है खाने बनाया करते थे। और इस रिहाइश के अराउंड जो है तकरीबन 1200 जो सिपाही थे वो हमेशा तैनात होते थे। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इसमें जो है लालटीन या जो है रोशनी के लिए कुछ दिए जलाया करते थे। और ये है मीर सोहराब का बेडरूम। और ये है गेस्ट रूम, यानी कि अगर कोई मेहमान या रिश्तेदार कोई ऐसा बंदा आता तो उसको यहाँ पर ठहराया जाता था। और ये है परेड ग्राउंड, जहाँ पर बादशाह को सलामी दी जाती थी। बादशाह जब भी यहाँ पर आता तो उसको इस ग्राउंड पर जो है फौजी जो है उस वक्त के सलामी देते थे। ये वो जगह है जहाँ पर बादशाह बैठा करता था और यहाँ बैठकर किले का और किले से बाहर का नज़ारा किया करता था। और इसी जगह पर बैठकर लोगों के फैसले किया करता था।
इस किले को एक एनिमल शेप पर जो है बनाया गया है। तो दोस्तों, ये था जो है कोट किला, जिसका आज हमने विज़िट किया और आपको दिखाया कि ये जो है पुराने दौर में किस डिज़ाइन और किस तरीके से बनाया गया था। तो चल मिलेंगे फिर अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।